पशुपति मंदिर को लेकर मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ के दर्शन के लिए आता है तो उन्हें किसी जन्म में पशु की योनि नहीं मिलती। इस मंदिर को लेकर एक दूसरी मान्यता यह भी है कि अगर आपने पशुपति के दर्शन किए तो आप नंदी के दर्शन ना करें, नहीं तो आपको दूसरे जन्म में पशु का जन्म मिलेगा। भारत के पड़ोसी देश नेपाल की राजधानी काठमांडू से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर बागमती नदी के किनारे भगवान शिव को समर्पित पशुपति मंदिर अवस्थित है। देवपाटन गांव में स्थित इस मंदिर की खासियत को देखते हुए इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है। यह मंदिर नेपाल में भगवान शिव को समर्पित सबसे पवित्र मंदिरों में से एक गिना जाता है। हिंदू धर्म में पशुपति मंदिर का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति इस स्थान के दर्शन कर लेता है उसे कभी पशु योनि प्राप्त नहीं होती। इसके पीछे एक शर्त यह है कि यहाँ आकर सर्वप्रथम शिवलिंग के दर्शन करें और उसके बाद ही यहाँ विराजमान नंदी के दर्शन करें। सबसे पहले नंदी के दर्शन करने से व्यक्ति को पशु योनि मिलती है। पशुपति की उत्पत्ति के पीछे 2 पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं, जिसमें एक कहानी का संबंध पांडवों और केदारनाथ से है। दरअसल जब पांडव शिव जी को खोजते हुए उत्तराखंड पहुंचे थे तो उनसे छिपने के लिए भगवान शिव ने भैंसों का वेश धारण कर लिया था। केदारनाथ में ही पांडवों ने शिव जी के भैंसों के रूप में दर्शन दिए थे। इसके बाद केदारनाथ में ही धरती में समा रहे थे कि भीम ने उनकी पूंछ पकड़ ली। कहते हैं कि जिस स्थान से भगवान शिव का मुख बाहर निकला था उसे ही आज वर्तमान में पशुपति मंदिर कहा जाता है। दूसरी कथा के अनुसार भगवान शिव में चिनकारी का रूप धारण करके निद्रा में चले गए थे। जब सभी देवगण उन्हें खोजते हुए यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने भगवान शिव को वाराणसी लाने का खूब प्रयास किया। उस समय भगवान शिव ने नदी के दूसरे छोर पर छलांग लगा दी, जिस कारण उनके सिंह के टूटकर 4 टुकड़े हो गए थे। उस स्थान पर भगवान चतुर्मुखी पशुपति शिवलिंग के रूप में यहाँ पर प्रकट हुए थे। अभी वर्तमान में जो है पशुपति नाथ, उसका निर्माण 15वीं शताब्दी के राजा भूतेंद्र मल्ल ने करवाया था। पशुपति मंदिर के प्राचीनता के संबंध में किंवदंतियां कहती हैं कि इस स्थान वेदों के लिखे जाने से पहले हुई थी, परंतु उससे जुड़े कई प्रमाण हमें नहीं मिलते हैं। देवों के देव कहे जाने वाले महादेव का दूसरा नाम पशुपति नाथ है, क्योंकि वे समस्त संसार के भगवान माने जाते हैं। पशुपति कहे जाने वाले के पीछे यह वजह है कि जितना अधिक भगवान संसार के प्राणियों से करते हैं, उतना ही अधिक प्रेम वे जीव जंतुओं से भी करते हैं। उनके हृदय में जीव जंतु और पशुओं के लिए भी अपार प्रेम देखी उन्हें पशुपति नाथ कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह पूजा हमेशा सूर्यास्त के समय यानी सूर्यास्त के 1 घंटे पहले और सूर्यास्त के 1 घंटे बाद तक इसका सही समय होता है। कभी भी संध्या काल की पूजा रात्रि में नहीं करनी चाहिए। संध्या पूजा का सही समय गोधूली बेला का ही माना जाता है।